है, हम भी कुरान को मानते हैं, हमारा भी ईमान है। आओ अगर हम और वो यही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और मेरे उस्ताज हम सब के, मेरे उस्ताज माँ बाप भाई बहन अहले बिल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आइए सबसे पहले मैं और आप तमाम हजरात अपने आका की बारगाह में नजराने खुलूस और नजराने दरूद व सलाम पेश करने की सादत व बरकत हासिल कर लें। जिनको जो दरूद शरीफ याद है, ईमानदारी के साथ बा आवाज़ बुलंद यानी जोर जोर से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिकुम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब शायद आपको डिस्टर्ब कुछ कम हो रहा है, एकदम ठीक है? हाँ, ठीक ही रहना चाहिए। अगर आप लोग बीच बीच में नहीं बोले तो उनको हम बोलेंगे इन लोगों के तरफ से जरा जोर से साउंड बढ़ा दीजिए ताकि कान में ढपाच लगे और फिर ये बोले। इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। थोड़ी देर आप सुनिए, महफिल में बैठे हैं। आज का ये प्रोग्राम और आज की ये महफिल आली जनाब मोहतरम अब्दुल हलीम साहेब के पोते और मोहतरम जनाब सुल्तान अंसारी साहब के साहिबजादे हजरत मौलाना कलाम रजा कादरी साहब दस्तारे फजीलत लेकर आए हैं। इसी शुक्राने में ये प्रोग्राम और ये महफिल मुनक़िद पजीर है। सो आइए मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप तमाम हजरात की जानिब से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम अपने फजल से मौलाना कलाम रजा साहब को दारैन की सादतों से माला माल फरमा और इन्हें ता दमे आखिर दीन का खादिम, दीन का निगहबान और दीन का सिपाही बनाए रख। यहाँ जितने भी नौजवान हैं, ए अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, सबको दीन का सिपाही बना। आज हमारा दीन खतरे में है और बिलखुसूस बर्रे सगीर के इस हिस्से में जहाँ पे हम और आप रहते हैं, यहाँ तो पूरी प्लानिंग बना ली गई है और टारगेट बना कर कभी हमारी मस्जिद पर, कभी हमारी दरसगाह पर, कभी हमारी खानकाह पर आज हमला हो रहा है। और हम मुसलमान हैं कि हमारी नींद टूटती ही नहीं है, हम ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस खाने के प्लेट पर बढ़िया दूधा वाला नाला हो, यही हमें मिल जाए, बस इसी में हम खुश हैं। हमें मिटा देगा। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह कामयाब प्रोग्राम होगा। ये रहबात वालों की मुश्तरका खुशनसीबी है।
हम लोगों को अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया है कि हमारी देख रेख में, हमारी निगहबानी में, हमारे जमाने में रहबात में मदरसा चल रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ लिख कर आलिम बन रहे हैं, दीन का इल्म हासिल करके दीन का खादिम बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखो, दीन का इल्म हासिल करना, अगर आज मुसलमानों के पास कुरान की तालीम होती, आज मुसलमानों के पास मुस्तफा के दीन का इल्म होता, मुस्तफा की शरीयत का इल्म होता, मुस्तफा की हदीस का इल्म होता, तो मुसलमानों के दरमियान जो झगड़े हैं, जितने लफड़े हैं, आपस के झगड़े, ये पंजड़े सब खत्म हो जाते। कुरान मुकद्दस अगर हम पढ़े होते, हमारे बच्चे पढ़े होते, हमारे बच्चे समझे होते कि कुरान क्या है, इल्म क्या है। आज हमें ये पता ही नहीं है कि इल्म क्या है और खास करके दीन का इल्म क्या है। देखो, सबसे पहले तो इल्म होता है, इल्म बहुत बाकमाल होता है। अल्लाह फरमाता है कि लोगों, जो इल्म वाला होता है, मुतलक फरमाया कि इल्म, जो इल्म वाला होता है और जो बेइल्म होता है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाला होता है उसका मकाम बुलंद होता है, जो इल्म वाला होता है वही इज्जत के काबिल होता है, जो इल्म वाला होता है वही शान के काबिल होता है, जो इल्म वाला होता है वो शराफत के काबिल होता है, जो इल्म वाला होता है उसका मकाम बुलंद होता है। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। देखिए, हम जब ठहर जाएंगे ना तो आप लोग बोल दीजिएगा, हालांकि बोलना आप लोगों को चाहिए। हुजूर, सही बात है कि नहीं? बताइए। मौलाना अब्दुल मुबीन साहब जमात के बुजुर्ग आलिम दीन, छोड़ो भाई, हजरत तो दूसरे बगल के गांव के हैं, इनका यहाँ थोड़ा सा हक है, थोड़ा सा, पता नहीं कितने भाई बहन हैं। वैसे आमतौर पर जो देहात में कहते हैं 4 आना हक है, लेकिन आपके गांव के बड़े आलिम दीन, समझ रहे हैं आप लोग? कौन अभी कह रहे थे कि समझ ही नहीं रहे, मैंने बहुत इशारत कर कहा, आप लोग समझ जा रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा यूनुस रजा साहब है, इनका तो पूरा पूरा हक और अधिकार है इस गांव में, पूरा पूरा हक और अधिकार है। देखो, इल्म जो है बड़ा बाकमाल होता है, वो भी दीन का जो इल्म होता है वो मत कहिए सुभान अल्लाह। दीन का जो इल्म होता है, कुरान का जो इल्म होता है। आज हमारे यहाँ मदरसे हैं, आज मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, मगर हम लोग उनको ठीक से समझते नहीं, रस्म के तौर पर हम कुरान को पढ़ते हैं। देखो, कुरान मुकद्दस ये किताब है। क्या है कुरान मुकद्दस? थोड़ा बोलिए ना, क्या है? किताब है, मगर ये किताब अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम है। वैसे दुनिया में किताब की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों और अनगिनत और बेशुमार किताब है, मगर कुरान सबसे अलग है। कुरान सबसे अलग इसलिए है कि दुनिया में जितनी किताबें हैं, रहबात में जो मदरसा चलता है इस्लाहुल मुस्लिमीन, वहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, बच्चों को कुरान समझाया जाता है। हमारे बच्चे मुसलमान अगर कुरान पढ़ते समझते तो आपस में न कभी लड़ते न कभी झगड़ते, बल्कि कुरान की बरकत से सब लोग आपस में गले मिल करके रहते। देखो, कुरान मुकद्दस किताब है, इसकी शान आप समझें, ये कोई मामूली किताब नहीं है। दुनिया में अनगिनत बेशुमार किताब है, मगर तमाम किताब एक तरफ, तन्हा कुरान एक तरफ, इसलिए कि दुनिया की तमाम किताबों को उसका लिखने वाला, उसका राइटर, उसका मुसन्निफ और उसका मुरत्तिब जब किताब लिखता है, जब कोई राइटर किताब लिखता है तो किताब के इब्तिदाइया में, किताब के शुरू पहले पेज में वो लिखता है कि लोगों, ये मेरी किताब है, मैंने अपनी सोच के मुताबिक, मैंने अपने इल्म के मुताबिक, मैंने अपने फिक्र के मुताबिक ये किताब लिखी है। मुमकिन है कि हमारी सोच में, हमारे फिक्र में, हमारे इल्म में, हमारी तहरीर में कोई खामी हो, कोई गलती हो, तो खुदा के वास्ते अगर इस किताब में आपको कोई गलती नजर आए तो आप हमें आगाह कर दें, आप हमें मुत्तले कर दें, ताकि आइंदा एडिशन में इसे दुरुस्त करके और इसे छापा जा सके, गलती से बचाया जा सके। अगर शुरू में कोई नहीं
लिखता है, तो राइटर किताब लिखने के बाद जरूर इख्तितामिया में लिखता है कि मुमकिन है इसमें आपको कोई गलती नजर आ गई हो, कोई कमी नजर आई हो, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर कोई कमी, कोई गलती नजर आए तो आप हमें आगाह कर दें ताकि आइंदा दुरुस्त किया जा सके। दुनिया की तमाम किताबों में ये लिखा रहता है कि नहीं, बोलो लिखा रहता है कि नहीं, बोलिए रहता है या नहीं रहता है, बोलिए ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने, कम से कम जो लोग पढ़े वो तो बोले लिखा होता है कि नहीं रहता है। यकीनन तमाम किताबों में लिखा होता है कि इसमें गलती का इम्कान है, इसमें कमी का इम्कान है, मगर कुरान जब आप खोलोगे तो कुरान का पहला पेज पलटोगे तो उसकी पहली आयत पुकारेगी इस किताब को बाद में पढ़ना, पहले अपना अकीदा ठीक कर ले, ज़हन साफ कर ले। दुनिया के और किताबों की तरह ये किताब नहीं है, ये कुरान है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं, ये किताब शक से पाक है, ये किताब शुबहात से पाक है, ये किताब गलतियों से पाक है, ये किताब लाजवाब है, ये किताब बेमिसाल है, ये अल्लाह का कलाम है, इसलिए ये गलतियों से पाक। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, और एक बात आप बताइए, अगर किताब, कोई भी किताब पढ़े, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर कोई चाइनीज किताब ला करके ची करके पढ़े तो आपको कुछ समझ आएगा, कोई फायदा होगा? अच्छा, अगर कोई अंग्रेजी वाली किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब इंग्लिश में कोई फर 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 पढ़े और तितिर की तरह तर 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 पढ़े, तो बोलिए सुनने वाले को कोई फायदा होगा? कुछ भी होगा। और एक बात है, अगर कोई किताब पढ़ता है तो फायदा किसको होता है? जो पढ़ता है उसको फायदा होता है कि नहीं? अगर कोई बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स की किताब पढ़ता है तो वक्त का साइंटिस्ट बनता है। या ऐसा मुझको बताइए कि कलाम पढ़े, किताब कलाम, मौलाना कलाम रजा पढ़े और फायदा इसका भाई को हो जाए। मेडिकल की किताब ये पढ़े और डॉक्टर इसका भाई बन जाए, ऐसा हो सकता है? बोलिए होगा? थोड़ा हाँ बोलिए ना, होगा? जो किताब पढ़ेगा फायदा उसको होगा, यही ना दस्तूर है। जो इंग्लिश किताब पढ़ेगा, इंग्लिश राइटिंग उसे आएगी, इंग्लिश रीडिंग उसको आएगी, दूसरे को फायदा नहीं होगा। दुनिया की तमाम किताबों का यही आलम है, पढ़ने वाले को फायदा होगा और अच्छा उस वक्त तक फायदा होगा जब पढ़ करके समझा जाए और उसे ज़हन में रखा जाए। आप अगर कोई मैथमेटिक्स की किताब ले और मैथमेटिक्स के किताब में अलजेब्रा का फार्मूला पढ़े और वो अलजेब्रा का फार्मूला प्लस 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 और क्या होता है, देखिए मौलवी है, अब अगर हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस तो आप ये मत कहिएगा कि मौलवी गलत बता रहा फार्मूला, मौलवी साहब हैं। तो आप मुझको बताइए कि जब तक ये फार्मूला याद होगा तब तक फायदा होगा, अगर फार्मूला भूल जाए तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया की तमाम किताबों का यही हाल है, यही आलम है, मगर कुरान वो किताब है कि कुरान पढ़े मौलाना कलाम रज़ा, किताब कुरान पढ़े मौलाना इरफानुल हुदा, नबी फरमाते हैं कि पढ़े बेटा फायदा बाप को मिल जाए, पढ़े बेटा फायदा दादा को मिल जाए, पढ़े रहबात का एक बच्चा फायदा पूरे गांव के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, जश्न दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की तमाम किताबों को पढ़कर अगर समझा जाए तब फायदा होता है, मगर कुरान वो
पढ़ो फायदा होगा, अगर पढ़ के समझ लो डबल फायदा होगा। अगर पढ़ना नहीं जानते, कोई पढ़ रहा हो बगल में बैठकर सुन लो, जितना पढ़ने वाले को फायदा सुनने वाले को फायदा। कुरान कहता है अगर तुम सुन नहीं सकते तो कुरान को देख लो, जितना सुनने में फायदा उतना ही कुरान को देखने में। दुनिया की वाहिद किताब है कुरान। अच्छा, कुरान मुकद्दस की बात आई है तो एक बात बताइए, कुरान किताब है, कुरान में कितने पारे हैं? जोर से बोल दीजिए, झट से सब एक साथ। कुरान में 30 पारे, कुरान में 114 सूरतें। कितनी सूरतें? याद रख लीजिएगा ना। कुरान में आयत, और अंग्रेजी वाले उसको कहते हैं वर्स। कुरान में जो आयतें हैं वो 6666। कितनी आयतें हैं? बिल्कुल इजी, जो झट से बोलिए, 6600। मैं बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। कुरान मुकद्दस में 7 मनाजिल। मनाजिल कितने? कुरान मुकद्दस में 14 सजदे। कितने बोलो? आप इतना आहिस्ते से क्यों बोलते हैं? मैं इस गांव का समझी हूं, मुझे शर्म आ रही है। शर्माने के बावजूद अभी मैं खाना खा रहा था, मेरे एक समझी साहब आए, बोले सलाम अलैकुम। मैंने कहा समझिया शर्म आ रही है क्या? बोले ना। मैंने कहा नहीं, शर्माइए। अल हया शोबतुम मिनल ईमान। जहां रहिए, जिस जगह रहिए, जिस हाल में रहिए, शर्माते रहिए, इसलिए कि शर्माना ये ईमान की इलामत है, पहचान है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं समझी होकर कुर्सी पे बैठा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। आप तो नीचे बैठे हैं, आपकी बस्ती है, आपका गांव है, आप लोग तो बेटा बाप हैं, आपको तो बिल्कुल जोर से बोलना चाहिए। झूम के बोलिए। कुरान में कितनी आयतें? 6666। कुरान में मनाजिल 7, कुरान में सजदे 14। सजदे कितने? कुरान में रुकू 540। कुरान के रुकू कितने? अच्छा रहबात के मुसलमानों, आज के इस प्रोग्राम में बैठने वाले दोस्तों, एक बात बताइए, आज तक आपने सुना होगा सजदा रुकू ये नमाज का रुकन है, नमाज का एक हिस्सा है। नमाज ही में सजदा होता है ना, नमाज में ही रुकू होता है ना। अब कुरान में सजदे हैं 14, कुरान में रुकू है 540। तो कुरान में रुकू का होना कुछ तो जरूर मतलब है, कुरान में 14 सजदों का जरूर कोई मतलब है, कुरान में 7 मनाजिल का कुछ न कुछ मकसद है, कुरान में 30 पारों का जरूर कोई मकसद है। मगर मुसलमान होने की हैसियत से सीने पे हाथ रख के बताना कि आपने कितनी दफा सोचा है कि कुरान में रुकू का क्या मतलब है, कुरान में सजदे का क्या मतलब है? कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। कभी आपने हजरत अल्लामा मुबीन साहब से नहीं कहा कि सरकार बता दीजिए कुरान में सजदे का क्या मतलब है? मौलाना यूसुफ रजा साहब, यूनुस रजा साहब जरा बता दीजिए। मौलाना गुलाम हैदर साहब दस्तार बंदी करवा रहे हैं, दस्तारे हिफ्ज का प्रोग्राम हो रहा है, तकमीले हिफ्ज कुरान का ये बाबरकत प्रोग्राम है। कुरान मुकद्दस के 540 रुकू का क्या मतलब है? रुकू और सजदा तो नमाज में है। बोलो जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? जोर से बोलो। सबका मकसद है, मगर सारी बात मैं नहीं बताऊंगा। बेटी बाप को साहब, बेटी बाप सर झुकाता नहीं, न बेटी बाप का है। अल्लाह ने जिसे बेटी दी, बेटी जिसे दी उसका सर बुलंद हो जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बार बार बुलाइएगा तब समझाऊंगा। हाँ, एक बात जरूर समझा देता हूँ, कुरान में रुकू कितने हैं? 500, जोर से बोलिए 540। देखिए ये शाबान का महीना है, इसके बाद कौन वाला महीना आएगा? कौन वाला महीना आएगा? रमजान। रमजान के महीने में इशा की नमाज के बाद अलग से कुछ नमाजें पढ़ते हैं। उस नमाज का नाम क्या है? बोलो। तरावीह की नमाज। क्या नाम है? बोलिए जोर से। तरावीह की नमाज। तरावीह की नमाज में रहबात वाले कितनी रकत पढ़ते हैं? 20 रकत पढ़ते हैं।
धबवा वाले कितनी रकत पढ़ते हैं? अच्छा, मधुपुर के इलाके में कुछ गांव है, कुछ मस्जिद है, उन मस्जिदों में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं सुना होगा तो जोर से बोलिए जल्दी से। कितनी? 8 रकत। अब 20 रकत की 8 रकत, 20 रकत या 8 रकत। लगे मियाँ झगड़ा करने में, लगे डंडा निकलने के लिए, लगा लफड़ा। मैं कहता हूँ अगर मुसलमान है, अब वो भी मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, वो भी कुरान पढ़ता है, हम भी कुरान को मानते हैं, हमारा भी ईमान है। आओ, अगर हम और वो अगर कुरान को समझे होते, कुरान को जाने होते, कोई झगड़ा नहीं होता। उनसे पूछो कि बता कुरान में रुकू का मतलब क्या है? रुकू तो नमाज का हिस्सा है, मगर उलमा ने लिखा है कि तरावी की नमाज में कुरान मुकद्दस मुकम्मल पढ़ा जाता है। ज्यादातर मसाजिद में हाफिज कुरान 30 पारे रमजान में कुरान पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? जिनको कहते हैं खत्म कुरान। और एक है सुन्नत तरावी, जिसमें चंद सूरतों के रिपीट के साथ वो पूरा रमजान खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बोलिए। तो कुरान के 30 पारे सबसे पहले हजरत उस्मान गनी के जमाने में पढ़ाया गया। और खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी, ये अमीरुल मोमिनीन भी है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, और दुनियाए इस्लाम की दूसरी सबसे बाअज़मत मस्जिद के खतीब और इमाम भी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर के जमाने में, हजरत उमर के जमाने के बाद जब हजरत उस्मान गनी का जमाना आया, हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन बने। पहली दफा जब रमजान का महीना आया तो इशा की नमाज के बाद आपने तरावी की नमाज बाजमात पढ़ानी शुरू की, और बाजमात पढ़ाने में आपने 30 पारे कुरान पहली दफा तरावी के नमाज में पढ़े। आपने पहली रमजान को शुरू किया और 27वीं रमजान को 27वीं की शब में आपने 30 पारे तरावी की नमाज में कुरान पढ़ डाले। सुभान अल्लाह। तो जहां जहां हजरत उस्मान गनी ने तरावी के नमाज में पहली दफा जब आपने पढ़ाया था, तो जहां जहां पर आपने रुकू किया था, क्या किया था? रुकू किया था, सहाबा ने वो याद रख लिए। और जब उस्मान गनी के जमाने में कुरान की तरतीब होने लगी, तो जिन जिन जगहों पर पहली दफा तरावी की नमाज में हजरत उस्मान गनी ने रुकू किया था, सहाबा ने वहां रुकू के निशान लगा दिए। अब आप सुने, पहले रमजान से लेकर 27 रमजान तक कितनी रकतें पढ़ाई गई? तो 20 इंटू 27, 20 को अगर 27 से गुना करेंगे तो 540 बनते हैं। कितने बनते हैं? झट से मोबाइल निकाल करके कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए। 20 को अगर आप 27 से गुना करेंगे तो लफड़ा खत्म हो जाता है कि नहीं? बोलते कि यार झगड़ो मत, आओ कुरान से पूछ लें, मसला हल हो जाएगा कि 8 पढ़नी चाहिए या 20 पढ़नी चाहिए। सबको समझ में आई बात? समझ में आई? दरसगाही नहीं हो गई ये बात? थोड़ी सी दरसगाही हो गई। जो उनके बोलिए सुभान अल्लाह। तो कुरान में हर चीज का मतलब है, मकसद है, मगर मुसलमान बस सिर्फ पढ़ने तक ही, पढ़ लिए, सुन लिए, उसी में मुसलमान मगन। आप बताइए, अगर आपका कोई बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाए, आप मोटी रकम दे करके डीएवी स्कूल में, कार्मल स्कूल में, और इलाके के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिट करवाए, एडमिशन आपने करवाया, हॉस्टल में रखा, हर साल एजुकेशन के नाम पर आपने लाखों रुपए स्कूल वाले को दिया। 2 साल के बाद अगर आप अपने बच्चे का टेस्ट लें कि बेटा आपने क्या पढ़ा स्कूल में, तो बुक निकाल कर, किताब निकाल कर इंग्लिश तर 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 पढ़े, और आप कहो कि बेटा क्या पढ़ा, इसका मतलब तो समझ में हमको नहीं आया, हमारी जुबान में इसका मीनिंग मतलब समझाओ। अगर आपका बच्चा कहे कि पापा हमें तो स्कूल में मीनिंग ट्रांसलेट आ ही नहीं जाता, हमें तो सिर्फ इसकी रीडिंग बताई जाती है, हमें तो मतलब मफहूम समझाया ही नहीं जाता, तो आप कहोगे कि तुमने खाक पढ़ा, 2 साल हमारी मेहनत की कमाई तूने गरक कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली।
ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजेंगे, पढ़ाएंगे, जहां सिर्फ रीडिंग पढ़ाई जाती हो, मतलब नहीं समझाया जाता हो, मफहूम नहीं समझाया जाता हो। लेकिन ये किताब कुरान है, इसे अगर समझ के पढ़ो तो डबल सवाब, नहीं समझो तो कुरान को जानने होते कोई झगड़ा नहीं होता। उनसे पूछो कि बता कुरान में रुकू का मतलब क्या है? रुकू तो नमाज का हिस्सा है, मगर उलमा ने लिखा है कि तरावी की नमाज में कुरान मुकद्दस मुकम्मल पढ़ा जाता है। ज्यादातर मसाजिद में हाफिज कुरान 30 पारे रमजान में कुरान पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? जिनको कहते हैं खत्म कुरान। और एक है सुन्नत तरावी, जिसमें चंद सूरतों के रिपीट के साथ वो पूरा रमजान खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बोलिए। तो कुरान के 30 पारे सबसे पहले हजरत उस्मान गनी के जमाने में पढ़ाया गया, और खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी, ये अमीरुल मोमिनीन भी है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, और दुनियाए इस्लाम की दूसरी सबसे बाअज़मत मस्जिद के खतीब और इमाम भी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर के जमाने में, हजरत उमर के जमाने के बाद जब हजरत उस्मान गनी का जमाना आया, हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन बने। पहली दफा जब रमजान का महीना आया तो इशा की नमाज के बाद आपने तरावी की नमाज बाजमात पढ़ानी शुरू की, और बाजमात पढ़ाने में आपने 30 पारे कुरान पहली दफा तरावी के नमाज में पढ़े। आपने पहली रमजान को शुरू किया, और 27वीं रमजान को 27वीं की शब में आपने 30 पारे तरावी की नमाज में कुरान पढ़ डाले। सुभान अल्लाह। तो जहां जहां हजरत उस्मान गनी ने तरावी के नमाज में पहली दफा जब आपने पढ़ाया था, तो जहां जहां पर आपने रुकू किया था, क्या किया था? रुकू किया था, सहाबा ने वो याद रख लिए। और जब उस्मान गनी के जमाने में कुरान की तरतीब होने लगी, तो जिन जिन जगहों पर पहली दफा तरावी की नमाज में हजरत उस्मान गनी ने रुकू किया था, सहाबा ने वहां रुकू के निशान लगा दिए। अब आप सुने, पहले रमजान से लेकर 27 रमजान तक कितनी रकअतें पढ़ाई गई? तो 20 इंटू 27, 20 को अगर 27 से गुना करेंगे तो 540 बनते हैं। कितने बनते हैं? झट से मोबाइल निकाल करके कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए। 20 को अगर आप 27 से गुना करेंगे तो लफड़ा खत्म हो जाता कि नहीं? बोलते कि यार झगड़ो मत, आओ कुरान से पूछ लें, मसला हल हो जाएगा कि 8 पढ़नी चाहिए या 20 पढ़नी चाहिए। सबको समझ में आई बात? समझ में आई? दरसगाही नहीं हो गई ये बात? थोड़ी सी दरसगाही हो गई। जो उनके बोलिए सुभान अल्लाह। तो कुरान में हर चीज का मतलब है, मकसद है, मगर मुसलमान बस सिर्फ पढ़ने तक ही, पढ़ लिए, सुन लिए, उसी में मुसलमान मगन। आप बताइए, अगर आपका कोई बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाए, आप मोटी रकम दे करके डीएवी स्कूल में, कार्मल स्कूल में, और इलाके के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिट करवाए, एडमिशन आपने करवाया, हॉस्टल में रखा, हर साल एजुकेशन के नाम पर आपने लाखों रुपए स्कूल वाले को दिया। 2 साल के बाद अगर आप अपने बच्चे का टेस्ट लें कि बेटा आपने क्या पढ़ा स्कूल में, तो बुक निकाल कर, किताब निकाल कर इंग्लिश तर 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 पढ़े, और आप कहो कि बेटा क्या पढ़ा, इसका मतलब तो समझ में हमको नहीं आया, हमारी जुबान में इसका मीनिंग मतलब समझाओ। अगर आपका बच्चा कहे कि पापा हमें तो स्कूल में मीनिंग ट्रांसलेट पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें तो सिर्फ इसकी रीडिंग बताई जाती है, हमें तो मतलब मफहूम समझाया ही नहीं जाता, तो आप कहोगे कि तुमने खाक पढ़ा, 2 साल हमारी मेहनत की कमाई तूने गरक कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजेंगे, पढ़ाएंगे, जहां सिर्फ रीडिंग पढ़ाई जाती हो, मतलब नहीं समझाया जाता हो, मफहूम नहीं समझाया जाता हो। लेकिन ये किताब कुरान है, इसे अगर समझ के पढ़ो तो डबल सवाब, नहीं समझो तो तब भी इसमें सवाब। सुभान अल्लाह। जो उनके बोलो सुभान अल्लाह।
ये वो किताब है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को दुनियावी तालीम भी दिलाइए, मगर बुनियादी तालीम अपने बच्चे को दीन का जरूर दिलाइए। कुरान बच्चे को जरूर पढ़ाइए। कोई जरूरी नहीं कि रहबात का हर बच्चा मौलाना इरफानुल हुदा साहब की तरह, मौलाना कलाम रजा साहब की तरह, मौलाना गुलाम हैदर साहब की तरह, हजरत अल्लामा यूनुस रजा साहब की तरह मुस्तनद आलिम बन जाए, ये जरूरी नहीं है। मगर जो बेसिक दीन का इल्म है, जो बुनियादी इल्म है दीन का, ये अपने बच्चे को जरूर दिलवाइए। फिर बुनियादी दीनी तालीम के बाद अपने बच्चे को दुनिया की भी तालीम दिलाइए। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, चाहे उसके लिए भूखा रहना पड़े, उसके लिए आधा पेट खाना पड़े, भूखा रहिए, आधा पेट खाइए, मगर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। इसलिए कि अल्लाह कहता है, लोगों जो इल्म वाला होता है और जो बेइल्म होता है ये बराबर नहीं होता है। मैं कुरान के इल्म की बात कर रहा था। कुरान मुकद्दस ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ी नेमत हमें दी। ये नेमत गैर मुतरक्किबा है, अजीम नेमत है। और एक बात आप याद रख लीजिए, कुरान मुकद्दस है क्या? कुरान मुकद्दस मेरे नबी पाक के मोजज़ात में एक जिंदा और एक बड़ा मोजज़ा है। सीरत की किताबों में नबी पाक के 1200 मोजज़ात का जिक्र आया है। वैसे नबी पाक के जिंदगी का हर लम्हा मोजज़ा, हर सांस मोजज़ा है, हर कदम मोजज़ा है। मगर मुसन्निफीन ने 1200 बड़े बड़े मोजज़ात की लिस्ट तैयार की है। उन 1200 मोजज़ात में कयामत तक जो मोजज़ा, कयामत तक जो मोजज़ा जिंदा रहने वाला है, उस मोजज़े का नाम कुरान है। जो के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो इसलिए कि कुरान मुकद्दस ये वो मोजज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को दिया। और मोजज़ा के हवाले से अल्लाह का एक तरीका रहा है। जितने भी अंबिया को मोजज़ात मिले, नबी जिस दौर जिस जमाने के थे, उस जमाने का जो चैलेंज था, उस चैलेंज के एतबार से अल्लाह ने मोजज़ात दिए। मसलन आप देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। ये जमाना नेचर का था, ये जमाना हुस्न का था। जब लोग नेचर और हुस्न का पूजा करते थे, जहाँ नेचर देखते, खूबसूरती देखते, जहाँ हुस्न देखते, लोग अपना सर झुका देते। ऐसे जमाने में जब लोग नेचर और हुस्न को पूज रहे थे, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बेदाग हुस्न देकर भेजा, बेदाग जमाल देकर के भेजा। दुनिया वालों ने जब हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां नींबू काटने के बजाय काट डाला। लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर पुकारने लगे कि बेशक ये लाजवाब हुस्न के मालिक हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना देखें। ये जमाना लोहे के कारीगरों का जमाना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में लोहा दरियाफ्त किया गया था। लोहे के कारीगर लोहे से तरह तरह के औजार और हथियार बनाते थे। चुनांचे कारीगर अगर लोहे से औजार बनाना चाहते, हथियार बनाना चाहते, तो लोहा को आग में रखकर उसे गर्म करते, फिर नरम करते, फिर उसे पिघलाकर उसे सांचे में डालकर कोई चीज बनाते। उस जमाने में जब लोहे का जमाना था, लोहे के कारीगरों का जमाना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो ये कमाल दे के भेजा कि दाऊद अलैहिस्सलाम किसी लोहे को हाथ लगा देते तो हाथ लगते ही वो लोहा पिघल के मोम की तरह बन जाता। जैसा चाहते थे वैसे उसे बना देते थे, वैसे उसका इस्तेमाल कर लेते थे। सुभान अल्लाह। फिर पत्थरों का जमाना आया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जमाना पत्थरों का जमाना है। उस जमाने में लोग पत्थरों से तरह तरह के मूर्ति, मुजस्समे, खिलौने बनाते थे। और यही उस जमाने में उस कौम में सबसे बड़ी बात थी। चुनांचे पत्थरों के उस दौर में, पत्थरों के जमाने में जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अल्लाह पाक ने अपने इस नबी को ये मौजज़ा दिया कि लोग कारीगर, मिस्त्री हथौड़े से, छेनियों से मेहनत करते तो फिर किसी पत्थर से कोई मूरत बनाते, वो भी बेजान मूरत बनाते।
मगर अल्लाह के नबी साले अगर पत्थर पे उंगली रख देते तो उस पत्थर से जिंदा और गाबिन ऊँटनी निकल आती थी। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तरीका बता रहा हूँ, अल्लाह ने जो नबियों को मोजज़ात दिए वो अल्लाह का तरीका है। फिर आप और आगे बढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, ये बड़े बड़े अंबिया व रसूल हैं। हजरत मूसा का जमाना जादूगरों का जमाना था, साहिरों का जमाना था, करतबबाजों का जमाना था, शोबदाबाजों का जमाना था। जब लोग अपने सेहर से, अपने जादू से, अपने करतब से और अपने म्यूजिक से लोग दूसरों की अक्ल को, दिमाग को घुमा दिया करते थे। जादूगरों के उस दौर में, साहिरों के उस दौर में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत दे के दुनिया में भेजा, तो साथ में अल्लाह ने हजरत मूसा को एक असा भी दिया, एक लाठी भी दी, वो भी मोजज़ाती लाठी। दुनिया का जादूगर मंत्र पढ़ता अपने जादू से, अपने मंत्र से सांप पैदा कर देता। अल्लाह के पैगंबर मूसा अपनी छड़ी जमीन पर पटक देते तो वो छड़ी अजदहा बन जाता, और जादूगर जितने सांप पैदा करते वो सब के सब वो अजदहा निगल जाता। फिर मूसा जब उस सांप पे, उस असा पे हाथ रख देते तो छड़ी की छड़ी बन जाती। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? थक नहीं रहे ना? हजरत मूसा के जमाने के बाद हजरत ईसा का जमाना, ये तरीका है मोजज़ात का। हजरत ईसा का जमाना मेडिकल साइंस का जमाना, तिब्बे यूनानी उरूज पे था। जब दुनिया में मेडिकल साइंस का बोलबाला था, डॉक्टरों का कब्जा था, और दुनिया के डॉक्टरों ने, यूनान के हुक्मा ने तमाम बीमारियों की तफ्तीश कर ली थी, खोज लिया था, और तमाम बीमारियों का इलाज भी ढूंढ निकाला था। मगर यूनान के हकीमों के पास, मेडिकल साइंस पे रिसर्च करने वालों के पास तीन चीजों की दवा नहीं थी। वो एक मादरजाद अंधों की आंख में रोशनी नहीं डाल सकते थे, उनके पास कोढ़ की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और वो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते थे। बाकी तमाम मरीजों को अच्छा करते थे। मेडिकल साइंस के उस दौर में, तिब्बे यूनानी के उरूज के उस जमाने में, हुक्मा और तबीबों के उस दौर में अल्लाह ने ईसा को रिसालत दे के जमीन पे भेजा, तो ये मोजज़ा दिया कि दुनिया के डॉक्टर हकीम मरीज को देखें, टेस्ट करें, फिर दवा तजवीज करें, दवा पिलाएं तो मरीज अच्छा हो। अल्लाह ने ये ईसा को कमाल दिया। ईसा के पास अगर कोई बीमार लाया जाता, अल्लाह के पैगंबर दम कर देते तो बीमारी खत्म, मरीज अच्छा हो जाता। सुभान अल्लाह। अगर वो किसी अंधे की आंख पे उंगली लगा देते तो अंधी आंख रोशन हो जाती। अगर किसी कोढ़ के मरीज पे अपना हाथ रख देते तो उसके कोढ़ की बीमारी खत्म हो जाती। मुर्दे को ठोकर मार देते, मुर्दा जिंदा हो जाता। उसके बाद मेरे नबी का जमाना आया। जब मेरे नबी का जमाना आया तो ये जमाना लैंग्वेज का था, ये जमाना शायरों का था, ये जमाना राइटरों का था, ये जमाना अदब का था, फसाहत का था, बलागत का था। जब अरब में गली गली शायर और अदीब पैदा होते थे, हर घर में राइटर पैदा होता था, और इनको दावा था कि जुबान हमारे पास है, सिर्फ बोलना हम जानते हैं, हमारे अलावा पूरी दुनिया में गूंगे लोग रहते हैं। इसीलिए दुनिया को उनके एतबार से तकसीम किया गया था। अरब और अजम में, अजमी का मतलब होता गूंगा। चुनांचे उस जमाने में अल्लाह ने जब मेरे नबी को भेजा तो उस जमाने में दस्तूर था, मक्का शरीफ में एक जगह पे मेला लगता था। क्या लगता था बोलो? क्या लगता था? मेला लगता था। और उस मेला में पूरे अरब के बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े मुसन्निफ, राइटर, शायर, अदीब, फसीहो बलीग बुलाया जाता था। दुनिया भर के शायर इस स्टेज पे खड़े होकर अपना कलाम पढ़ते, और जिसका कलाम सबसे अच्छा होता वो एक साल के लिए चैंपियन करार दिया जाता, और उसका कलाम का नमूना काबे के दरवाजे पे लटका दिया जाता। उस जमाने में अल्लाह ने मेरे नबी को ये मोजज़ा दिया, कुरान। सुभान अल्लाह।
शायरों के उस जमाने में अल्लाह ने नबी पाक को कुरान का मौजज़ा दिया। लफ्ज के एतबार से सबसे कुरान में छोटी जो सूरत है सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जब ये सूरत नाजिल हुई ना तो नबी पाक ने हुक्म दिया कागज पे लिख कर जाओ काबे के दरवाजे पे लटका दो। जुम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए। अपनी गुफ्तगू ईंट की तरफ लेके जाता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद आपको मेरे अलावा दूसरा चाहिए, मगर मैं इंड करते हुए समझाना चाहता हूँ कि जब काबे के दरवाजे पे अरब के बड़े बड़े अदीब, साहित्यकार, राइटर और शायर का कलाम लटकता था, उस जमाने में कुरान की 3 आयत पाकर नबी ने काबे के दरवाजे पर लटका दिया। जब लटके तो मक्का वालों के लिए, अरब के शायरों के लिए चैलेंज बन गया। दस्तूर ये था कि जब तक उससे बेहतर कोई नमूना नहीं आ जाता उसको उतारा नहीं जा सकता। अब मक्का वालों ने पूरी कोशिश की और प्लानिंग बनाकर मक्का वालों ने कहा कि देखो ये तो हमारे लिए चैलेंज है, ये मुसलमान हमसे अलग हैं, इन्होंने 3 आयतें लटका दी हैं, हमें इसका जवाब लाना होगा। इन लोगों ने बहुत तलाश किया, एक बूढ़ा शायर खोजा और कहा देखो 3 सेंटेंस है, उसका जवाब लिखना है। उस बूढ़े शायर को ये मक्का से बाहर दूर का था, कुछ नहीं बताया कि हमारे मुखालिफों का है, मुसलमानों का है, हमारा और उनका दीन अलग है, नहीं बताया, सिर्फ 3 सेंटेंस है, उनका जवाब लिखना है। बूढ़े शायर ने कहा यार मुझे क्यों तकलीफ देते हो इस उम्र में, मेरे हजारों शागिर्द हैं, किसी को ले जाओ लिख देगा जवाब। कहा नहीं बात बहुत अहम है, आपको चलना है। इतना बूढ़ा था कि वो चल भी नहीं सकता था। जब वो आया मक्का शरीफ में कहा मैं खाऊंगा बाद में, पानी पीऊंगा बाद में, पहले मुझे बताओ कि क्या लिखना है। लोग लेकर के गए हरम में, काबे के दरवाजे पे लटका हुआ था इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस बूढ़े शायर ने बुलंद आवाज से 3 मर्तबा 4 मर्तबा पढ़ा और पढ़ा, झूमा और झूम के कहा मुझे नीचे उतारो। नीचे उतार, जब उसे उतारा गया उसने अपना सर जमीन पे रख दिया, अपने दीन और अकीदे के मुताबिक वहां जो सेंटेंस जो आयतें लटकी थी उसे अजमत का सलामी दिया और कहा लोगों फिर मुझको ऊपर करो। ऊपर कराया गया। उसने कहा अब मुझे कलम दो, रोशनाई दो। कलम और दवात जब उसे दिया तो उस बूढ़े शायर ने कुरान के 3 आयतों का जवाब लिखने के लिए बुलाया था। इसने दवात में कलम डुबोया और पता है उसने क्या लिखा, पहले 3 जुमले 3 आयत थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस शायर ने उसके नीचे लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर। लोगों मक्का वालों ये किसी आदमी का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। सुन लो, अगर इंसान का कलाम होता, किसी आदमी का कलाम होता तो इसका जवाब लाया जाता। ये तो इंसान का कलाम ही नहीं है, जब ये किसी आदमी का कलाम ही नहीं है तो इसका जवाब भी लाना मुमकिन नहीं, इसका जवाब भी नहीं बनाया जा सकता है। मक्का वालों को लगा यार हम तो लाए थे अपनी इज्जत बचाने, मगर ये तो हमारी लुटिया डुबो के जा रहा है। मगर ये हार नहीं माने, इन्होंने फिर कोशिश की, फिर तलाश शुरू किया। बड़ी तलाश के बाद फिर दूर दराज में एक बड़ा खबूसट बूढ़ा मिला। यार देखो 3 जुमले हैं, कुछ सेंटेंस है, उसका जवाब लिखना है। ये भी आया, इसको भी दिखाया गया, कुछ नहीं बताया कि आपसे पहले को लाए थे वो हमारी इज्जत बचाने के बजाय हमारी लुटिया डुबो के गया, नहीं बताया। इसको कहा कि लिखो, इसने भी पढ़ा। पहले 3 आयत थी, नबी ने लटकवाया था। अब वहां कितने सेंटेंस बन गए थे बोलो, कितने बन गए थे? 4 बन गए थे। कुछ नहीं वहां मक्का वालों ने बताया। ये बूढ़ा शायर गया ऊपर से नीचे ये पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फिर उसने लिखा था मा हाज़ा कलामुल बशर। इसने 3-4 मर्तबा पढ़ा और कहा मुझे कलम दो। इसने कलम लिया और जो नीचे सेंटेंस था उसके नीचे उसके ऊपर एक लकीर खींचा, अंडरलाइन करके उसके नीचे इसने लिखा वलाकिन हाज़ा कलामुल बशर। लोगों ऊपर का जो 3 सेंटेंस है ये किसी आदमी का नहीं है, मगर ये जो चौथा सेंटेंस है, जो चौथा जुमला है, ये किसी इंसान ही का कलाम है। सुभान अल्लाह, ये कुरान का एजाज है साहब। इसलिए कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना?
अपने बच्चों को पढ़वाएंगे कि नहीं पढ़वाएंगे? और जो हमारी दरसगाह है, जो हमारे मदारिस है, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, वक्त और जरूरत अगर पड़े तो हम सब कुछ लुटा कर अपनी दरसगाहों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बड़े खुशनसीब हैं रहबात के मुसलमान कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के जमाने में भी आलिम पैदा हो रहे हैं। और आप लोगों ने एक इल्मी दरसगाह इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम पर कायम किया है। ये इल्मी दरसगाह क्या, वो इल्मी फैक्ट्री है। हर साल यहाँ से हाफिज और आलिम बन करके लोग बच्चे निकलेंगे, यहाँ से पढ़ करके बच्चे दीन की खातिम बनेंगे। आज हमारा दीन खतरे में है, इसलिए अपने मदरसे को बचाइए, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने उलमा से प्यार कीजिए, मदारिस से मोहब्बत कीजिए, मसाजिद को आबाद कीजिए, अपनी खानकाहों को मजबूत कीजिए, जो दीन के किले हैं उसकी हिफाजत कीजिए, वरना आपकी आंखें तरस जाएगी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रहबात में आलिम बन करके मुबारकपुर से, कोलकाता से, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आपके गांव में आलिम हाफिज कारी बन के आ रहे हैं। मगर अगर आप यही बेहिसी रही तो आप आलिम देखने के लिए तरफ जाएंगे। आपके मदरसे को, आपके मसाजिद को, आपकी खानकाहों को, आपकी दरसगाहों को, आपके दारुल उलूम को टारगेट बना लिया गया है। टारगेट बना के खत्म करने की प्लानिंग बना दी गई है। इसलिए ख्वाब खरगोश से जिंदा हो जाइए, अपने दिल में तय कर लीजिए। और मैं यही लोगों से कहता हूँ, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आप कोशिश कीजिए, इस्लाम का परचम तब ऊंचा होगा जब आप खुद अच्छा मुसलमान बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपके सिरात मुस्तकीम पर चलाए, गुनाहों से बचाए और इल्मी फैजान अता फरमाए। और उलमाए कराम से प्यार करना और मोहब्बत करना अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।